न्यूज 18 इंडिया जूझ रहे हैं। आज का ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इसी प्रश्न के साथ मैं चर्चा को ओपन करता हूं। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ है, उनका अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। और उनके अलायंस से एक बार फिर दरार की खबर आ रही है और इंडिया अलायंस के पैरोकार लेफ्ट के नेता मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, मेरे साथ राजेश गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की इस चर्चा के अंदर सूर्य कुमार मैथिल हैं, राजनीतिक विश्लेषक है जाने माने, उनका अभिनंदन है। चेन्नई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। और इस चर्चा की शुरुआत मैं करता हूं और विवेक जी और अजीज खान, बड़ा सुंदर सपना आपने सजाया अलायंस का, लेकिन विवेक जी उत्तर प्रदेश में भी कहानी खराब हो गई। समाजवादी पार्टी ने और 6 कैंडिडेट की लिस्ट अनाउंस कर दी है। नहीं, देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में एक सीट के ऊपर ही डिस्कशन अब रह गया है बाकी, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी डिस्कस कर रहे हैं, और बाकियों पे तो मेरे ख्याल से मामला लगभग सेटल्ड है। और उसी प्रकार से देखिए, एक सेकंड विवेक भाई, मैं तो शुरुआत में कभी किसी को टोकता नहीं, लेकिन आपको टोक रहा हूं। अगर मामला सेटल्ड है तो आज अखिलेश यादव ने क्यों नहीं ज्वाइन करी रैली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा? नहीं, वो 25 तक रैली है। वो सुप्रिया श्रीनेत ने भी यही कहा था कि 25 तक रैली है, और कल अखिलेश यादव जी ने भी यही कहा था कि पहले सीट शेयरिंग हमारी फाइनलाइज हो जाए, यात्रा हम करेंगे। तो ये कोई मनमुटाव नहीं है, डिस्कशंस चल रहे हैं, प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं। समाजवादी पार्टी चाहती है पहले एक बार हम थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर लें। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने बड़ा उलटफेर कर दिया है, 6 सीटें और अनाउंस कर दी है और बदायूं से शिवपाल चाचा को मैदान में उतार दिया है। यानी वहां धर्मेंद्र यादव का टिकट काट दिया है और शिवपाल यादव को टिकट मिल गया है, यानी परिवार के सदस्य को टिकट दिया है। लेकिन 6 सीटों का अनाउंसमेंट और हो गया है। अजीज खान, तो कुल मिलाकर आपने अपनी तरफ से पूरी गेम खेल दी है। ये पॉलिटिकल गेम है और आपका पीडीए है, आपका इंडिया से अब कोई लेना देना नहीं है, माना जाए? देखिए अमीर जी, नैरेटिव गढ़ने के लिए तो तमाम चीजें हैं और कुछ भी गढ़ा जा सकता है, कुछ भी बात की जा सकती है। मुझे लग रहा है खबर बनाने में कोई हर्ज नहीं है। एक बात स्पष्ट है, इंडिया गठबंधन था, है और रहेगा जी, क्योंकि आज इंडिया गठबंधन की सख्त जरूरत है। ये इंडिया गठबंधन में पार्टियां गठबंधन नहीं कर रही हैं, ये जनता गठबंधन कर रही है इंडिया गठबंधन से। एक बात आप समझिए। और रही बात उत्तर प्रदेश में, निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग में लेट हुआ है, देरी हुई है कांग्रेस से, कांग्रेस ने लापरवाही बरती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कोई मनमुटाव नहीं है, कोई विभेद नहीं है। तो हमारे आपस में सामंजस्य जैसे पहले था, कांग्रेस के द्वार पर अजीज आप कांग्रेस के द्वार पर अलायंस के लिए अभी भी झोली फैला के खड़े हैं। आप चाहते हैं कि कांग्रेस आपके साथ अलायंस करे? देखिए अमीश भाई, समझौते का क्या मतलब होता है, रिश्ते का क्या मतलब होता है, एक दूसरे के पर्थ। एक मिनट विवेक जी, एक मिनट सर, मुझे बोलने दे। देखिए, समझौते का और रिश्ते का मतलब होता है एक दूसरे से समझौता करना, मिलना जुलना, इसको झुकना नहीं कहते हैं। और हम एक बात और बताना चाहते हैं कि देश की जनता के लिए, भलाई के लिए अगर हम झुक भी जाएं, हमारे नेता झुक भी रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है। देश का भला होना चाहिए, हमारे इंडिविजुअल पार्टी का भला नहीं होना चाहिए। झुके हुए नेता का बयान बता देता हूं, एक सेकंड सुन लीजिए ना। 400 पार का आपकी नारा पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं फखरुल हसन चांद, वो लिखते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव को टैग करके, वो बहुत बड़े नेता है। राहुल गांधी जी, हमारे नेता अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता है, दोनों को टैग करा, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव को, और कहा कि बड़े दिल के साथ हम चाहते हैं कि गठबंधन हो जाए। लेकिन आपके छोटे दिल के नेता, अहंकारी, घमंडी, प्रभारी नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो। अगर यह गठबंधन टूटा तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। आपके नेता प्रवक्ता साफ तौर पे लिख रहे हैं यह गठबंधन टूट रहा है और जिम्मेदारी कांग्रेस की है, बताइए। और ममता बनर्जी ने भी यही कहा था कि कांग्रेस अहंकार दिखा रही है। आपके नेता भी कह रहे हैं कांग्रेस अहंकार दिखा रही है। देखिए मैंने एक बात कहा कि हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया कि हम समझौते के लिए कदम बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम आगे बढ़ करके झुक के हम समझौता करेंगे, और हमने किया भी है, कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। इसलिए जनता की भलाई के लिए हर काम करेंगे।
कहीं ना कहीं लापरवाही बड़े स्तर पर कांग्रेस की तरफ से है, हुई है। ये एडमिट करने में कोई बुराई नहीं कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी, उसकी जिम्मेदारी है कि अपने साथियों का सहयोग करे, अपने साथियों को कमाल है, बड़ी पार्टी कह के उनको 20 सीट तो दे नहीं रहे आप। कांग्रेस को बड़ी पार्टी कह के 20 सीट तो दे नहीं रहे, उनको 17 सीट दे रहे हो और बड़ी पार्टी का तमका दे रखा है। बिहार में कहते हो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कुर्बानी दे दे, पंजाब में कांग्रेस कुर्बानी दे दे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुर्बानी दे दे, उद्धव ठाकरे, शरद राव पवार जाते हैं महाराष्ट्र में कुर्बानी दे दे, कांग्रेस सारी कुर्बानी दे दे। देखिए अमीश भाई, जिस पार्टी का जितना जनाधार जिस प्रदेश में है उतना ही तो सीट शेयरिंग में जाएगा, उतनी तो उसे सीट दी जाएगी। आज उत्तर प्रदेश में 2019 का चुनाव ले लीजिए आप, अगर उस ग्राउंड को ले लें तो कितनी सीट बनती है, क्या स्थितियां बनती हैं, हमारे नेता ने स्पष्ट किया और इसमें कोई दो राय नहीं है। आपस में चर्चा चल रहा है और झुकने को तैयार है, ये झुकने को तैयार है और झुककर कोई गिरता नहीं है, कोई झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स को रख रहा हूं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी को हराने के लिए खून के घूंट भी पीने को तैयार है विपक्ष, पर हार जाए जैसे तैसे। पहली बात कि ये द्विव स्वप्न देखना बंद करें कि मोदी को हराने के लिए अभी ये स्वप्न का समय पूरा हो गया। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ठीक ही तो कह रही है भाई, मुफ्त का चंदन नहीं करेंगे राहुल वंदन। काहे के लिए राहुल गांधी को सीट देने जाएं, जो कांग्रेस का कोई वोट ही नहीं है। समाजवादी पार्टी को लगता है मुसलमान उनके साथ है, यादव उनके साथ है, तो राहुल को किस बात का सीट दें? कौन सा वोट है कांग्रेस के पास? औकात क्या है कांग्रेस की? समाजवादी पार्टी को साफ लगता है। उधर कांग्रेस कभी कभी इन लोगों को चिरकुट उरकुट बुला देती है, अखिलेश फकलेश कह देती है। तो ये सब चीज़ तो निकल के परिणति में आएगी ही सामने। और वैसे भी राहुल गांधी के चरण तो महान है। वो आपने कहावत सुनी थी ना, जहाँ पड़े संतन के पाँव वहाँ बंटाधार। ये बदल गया, अब है जहाँ पड़े राहुल के पाँव वहाँ हुआ बंटाधार। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ ना, ये I.N.D.I.A. जो अलायंस है, इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने अब तय कर लिया है गठबंधन होगा। ये बिल्कुल गठबंधन होगा, लेकिन अब चुनाव के पहले नहीं होगा, अब चुनाव के बाद होगा। लोग कहने भी लगे हैं बहुत जगह, चुनाव पे नहीं, चुनाव के बाद हम लोग मिलेंगे। तो डकैतों ने सोचा है कि पहले अपनी डकैती विवेक नहीं बोला है कई बार, कितना करते हैं उसके बाद फिर मिलेंगे। हाँ, कि चुनाव के बाद होगा तो ठीक है। अब डकैतों ने तय किया है कि चुनाव अपने अपने दम पे लड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है, उसके बाद फिर डकैत बार मिलेंगे। अमीश भाई हमें बोलने दें सर, प्लीज अमीश जी मौका दें। अमीश जी, अब देखिए राहुल गांधी के पांव इतने अच्छे हैं, अमीश भाई राहुल गांधी के पांव इतने अच्छे हैं कि यात्रा शुरू की, मिलिंद देवड़ा निकल लिए, असम पहुंचे बदरुद्दीन अजमल निकल लिए, बंगाल पहुंचे ममता दीदी ने किनारा कर लिया, बिहार में घुसे नीतीश कुमार भाग लिए, यूपी में घुस रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी लिस्ट पे लिस्ट अनाउंस करते जा रही है। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम माई भी हैं और हम बाप भी हैं। तो ये माई का भी पार्टी है, बाप का भी पार्टी है।